चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। मैं आपको इस वीडियो में इंपॉर्टेंट डेट्स बताने वाला हूं, कितनी फीस रहेगी इसकी, कौन कौन से कैंडिडेट इस एग्जाम को दे सकते हैं और कौन से कैंडिडेट को ये एग्जाम देना चाहिए, इस विषय पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि ये फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है और कहां कहां क्या क्या प्रॉब्लम आती है इसमें, तो वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो मैं आपको यहां बता देता हूं कि CUET का जो एग्जाम होता है वो NTA द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है और ये इसमें UG व इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए ये एग्जाम होता है। यूजी में जो इसके कोर्सेज आते हैं जैसे बीए है, बीएससी है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है, इसके अलावा बीकॉम है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी द्वारा जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस एग्जाम के लिए, वो टोटल 46 से सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आप यूजी कोर्स करना चाहते हैं जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी ऐसे कोर्स करना चाहते हैं तो ये एग्जाम आपको देना पड़ेगा। वैसे नॉर्मल यूनिवर्सिटी से बीएससी बीकॉम आप कर सकते हैं, लेकिन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीएससी बीकॉम और अदर यूजी कोर्स करने के लिए आपको CUET का एग्जाम देना होगा और ये एग्जाम देने के बाद काउंसलिंग करवाकर मेरिट के अकॉर्डिंग आपको इसमें एडमिशन दिया जाएगा। अब इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं इनकी भी हम बात करेंगे। कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स के लिए आपको कैसे अप्लाई करना चाहिए, ये कैसे मालूम चले, इसके बारे में भी बात करेंगे। मैं साथ साथ ये बता देता हूं कि जितनी मेरे इस कॉन्टेक्ट में हैं स्टूडेंट, वो नीट एस्पिरेंट हैं सारे, और नीट एस्पिरेंट ICR का एग्जाम दिया करते थे पहले। वो ICR का एग्जाम इसमें मर्ज कर दिया गया है और ये CUT के स्कोर पर ही ICR के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उसमें एडमिशन दिया जाता है। हालांकि जो इसकी काउंसलिंग है, एडमिशन अथॉरिटी है, वो ICR के द्वारा खुद के द्वारा ही काउंसलिंग करवाकर एडमिशन दिया जाता है, लेकिन इसमें जो स्कोर होता है वो CUET स्कोर पर ही होता है। यानी कि ICR के जो भी इंस्टीट्यूट है उसके अंदर, जैसे कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स है, डेयरी टेक्नोलॉजी कोर्स है, ऐसे ICR के अंडर 11 कोर्सेज हैं। इन 11 कोर्सेज के अंदर जो एडमिशन दिया जाएगा ICR द्वारा काउंसलिंग करवा के, वो CUT स्कोर पर ही दिया जाएगा। तो जिन कैंडिडेट्स को ICR के कोर्सेज में एडमिशन लेना है उनको CUT एग्जाम देना जरूरी है। और पहले से भी जो नीट एस्पिरेंट थे उनका अगर नीट में MBBS में सिलेक्शन नहीं होता था, BDS में सिलेक्शन नहीं होता था, तो वो ICR का एग्जाम दे करके BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन लेते थे। तो जो कैंडिडेट ICR का एग्जाम देना पसंद करते थे पहले, वो इसका अभी एग्जाम दे सकते हैं CUT का, और ICR के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें जो इसकी वेबसाइट है CUET की, वो है cuet.nta.nic.in। इसकी वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर CUET UG 2025 इज लाइव, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इससे पहले हम इंपोर्टेंट्स देख लेते हैं। यहाँ इंफॉर्मेशन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिखाई देगा और साथ में सिलेबस दिखाई देगा। तो आप सिलेबस देख सकते हैं कि कौन सा सिलेबस है, किस कोर्स के लिए कौन सा सिलेबस है वो देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हैं कितनी यूनिवर्सिटी हैं, जिनमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा प्रोग्राम है, वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो मैं एक बार यहाँ यूनिवर्सिटी पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही यूनिवर्सिटी पर क्लिक करेंगे, यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर आपको देखनी है तो इसके सामने व्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको दिखाई देंगी। स्टेट यूनिवर्सिटी 5 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, 5 डीम्ड यूनिवर्सिटी, इसी प्रकार से प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अदर इंस्टीट्यूशन भी हैं। तो ज्यादातर स्टूडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई करते हैं। तो एक बार देखते हैं हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी, बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसके बाद ये स्टेट के अंदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश, साउथ बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, कश्मीर, केरला, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु। तो ये सारी की सारी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और ये 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें JNU और DU भी शामिल हैं। तो इन 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन के लिए NTA द्वारा ये CUET का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है।
अब एक बार हम इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन देख लेते हैं। इससे पहले सिलेबस देख लेंगे। इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ सिलेबस दिखाई देगा। इंग्लिश का, हिंदी, आसाम, ये 13 लैंग्वेज का सिलेबस है। अब इसमें 3 टाइप के टेस्ट पेपर होते हैं। एक होता है लैंग्वेज टेस्ट पेपर, जो 13 लैंग्वेज हैं उनका टेस्ट लगता है। ये सारे के सारे 13 लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश, हिंदी, आसामी, ये 13 लैंग्वेज हैं। इसके अलावा 27 डोमेन सब्जेक्ट हैं। डोमेन सब्जेक्ट में आपके सब्जेक्ट आ गए, जैसे बायोलॉजी आ गया, फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, तो ये सारे के सारे डोमेन सब्जेक्ट हैं। एग्रीकल्चर आ गया। इसके अलावा इसमें एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देना होता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग। तो इनमें 3 टेस्ट पेपर होते हैं। कौन कौन से कैंडिडेट को कौन कौन सा टेस्ट पेपर देना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा यहाँ पर। अब एक बार इंफॉर्मेशन बुलेटिन देख लेते हैं, जिसमें हम इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे कि कौन सी डेट को क्या इवेंट है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 1 मार्च से, और उनकी लास्ट डेट 22 मार्च 25 रात 11:50 तक है। इसके बाद में जो फीस डिपॉजिट करनी है वो 23 मार्च तक कर सकते हैं, रात 11:50 तक। करेक्शन विंडो ओपन रहेगा 24 से 26 मार्च 25 रात 11:50 पर। एग्जाम सिटी का अनाउंसमेंट बाद में होगा। एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होंगे ये भी आपको बाद में इंफॉर्म किया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा 8 मई से लेकर के 1 जून 25 तक। ये इतने दिन तक इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये सीबीटी एग्जाम होता है, और सीबीटी एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होता है, इसलिए काफी टाइम लगता है इसमें, इसलिए इतना ज्यादा टाइम दिया गया है इसकी एग्जाम के लिए। बाकी आगे रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा ये बाद में नोटिफाई किया जाएगा। एक बार फीस देख लेते हैं हम। तो जनरल के लिए 3 सब्जेक्ट के लिए 1000 रुपीज है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 900, SC ST PWD और थर्ड जेंडर के लिए 800 है। जो आउटसाइड हैं यानी कि एनआरआई कैंडिडेट हैं उनके लिए 4500 है। ये 3 सब्जेक्ट के लिए है। इसमें टोटल आप 5 सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हैं। 5 सब्जेक्ट में एग्जाम क्यों दिया जाता है, जैसे कि मान लो आप 2 यूनिवर्सिटी की में आपका किस में भी एडमिशन हो सकता है, आपका मन हो सकता है। एक यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट हैं वो 3 सब्जेक्ट हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी में वो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, इसलिए आप 5 तक दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो 3 सब्जेक्ट की फीस 1000 है। अगर आप 2 सब्जेक्ट और चुनते हैं, आप सोच रहे हैं कि अगर मेरे को इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्सेज में एडमिशन ना हो तो इसमें अगर मेरा स्कोर अच्छा आ जाता है तो इसमें एडमिशन हो जाए, तो आप दूसरे एडिशनल सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इस सब्जेक्ट के लिए 400 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। तो ये अलग अलग है। जनरल के लिए 400 है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 375 है, और SC ST PWD थर्ड जेंडर के लिए 350 रुपीज है, और एनआरआई के लिए 1800 है। तो ये सब्जेक्ट वाइज फीस है यहाँ पर। अब एक बार इसका देख लेते हैं पूरा। तो रजिस्ट्रेशन की डेट मैंने आपको बता दी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। टोटल सब्जेक्ट 37 सब्जेक्ट है, जिसमें 13 लैंग्वेज टेस्ट पेपर है, 23 डोमेन सब्जेक्ट है, और एक GAT है यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है यहाँ पर। इसके बाद में जो मीडियम है यानी कि 13 लैंग्वेज में आप ये एग्जाम दे सकते हैं। इसमें असम, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, तो ये सारी की सारी 13 लैंग्वेज हैं, इनमें आप दे सकते हैं। सिलेबस में एक लैंग्वेज सब्जेक्ट चुनना होगा, एक डोमेन सब्जेक्ट चुनना होगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चुनना होगा। तो ये आपके कोर्स के अकॉर्डिंग है कि आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग जब आप अप्लाई करेंगे तब ये सब्जेक्ट आपको फिल करने पड़ेंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये कैसे कैसे सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं। इसके बाद में जो चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, और इसमें सीबीटी एग्जाम होता है। एक करेक्ट आंसर के आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, और नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप एक गलत आंसर करते हैं तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। यहाँ पर सीबीटी मोड पर एग्जाम होगा। टोटल क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होंगे हर एक टेस्ट पेपर में। हर एक टेस्ट पेपर का मतलब, जैसे कि आप 3 सब्जेक्ट चुन रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो इन तीनों में 50-50 क्वेश्चंस होंगे। इसमें ड्यूरेशन एक टेस्ट पेपर का 60 मिनट्स होगा। शिफ्ट अलग अलग होगी, मल्टीपल शिफ्ट होगा इसमें। इसके बाद सीबीटी एग्जाम होगा। क्वेश्चन पेपर 13 लैंग्वेज में आप कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हैं इसमें। यही यहाँ पर जो मैंने आपको बता दिया है वही सिस्टम है यहाँ पर। अब इसके अंदर जो सीबीटी एग्जाम होगा
इसकी जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें पूरा गाइडेंस दिया हुआ है कि किस प्रकार से आपने सीबीटी एग्जाम देना है, कैसे लॉगिन करना है एग्जाम हॉल में, ये सारा का सारा दिया गया है इसमें। तो आप इसके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में देख सकते हैं। ये फॉर्म आप कैसे अप्लाई करेंगे, इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन के पेज नंबर 72 पर रिप्लिका दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आप देख के अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कौन से कॉलम में आप क्या फिल करना है ये सारा का सारा इसमें दिखाया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें फिल कर सकते हैं कि आपको क्या क्या कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए इसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, इसके अकॉर्डिंग आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो सिंपल प्रोसेस है, वो जैसे ही आपने नीट का फॉर्म अप्लाई किया सेम वैसे की वैसे स्टेप है। इसमें सब्जेक्ट चुनने के लिए कुछ स्टेप्स अलग हैं, वो मैं आपको बता देता हूं यहां पर। तो इसमें एक स्टेप जो आती है वो स्टेप आती है इसमें टेस्ट पेपर के लिए, यानी कि सेलेक्ट टेस्ट पेपर। आप इस स्टेप्स पर पहुंचेंगे तो आपके पास में ये सारे के सारे 13 लैंग्वेज होंगे, उसमें आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं कौन सी लैंग्वेज आपने पेपर देना है या चूज करनी है, वो आप लैंग्वेज एक चूज कर लेंगे यहाँ पर। इसके बाद ये डोमेन सब्जेक्ट हैं 23 डोमेन सब्जेक्ट मैंने यहाँ चूज किया है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स चूज किया है इन डोमेन सब्जेक्ट में, और एक लास्ट में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है यहाँ पर। तो इस प्रकार से 13 लैंग्वेज, 23 डोमेन सब्जेक्ट और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है यहाँ पर, इनमें आपको सेलेक्ट करना है। और वो सेलेक्ट करना है कोर्स के अकॉर्डिंग, आपने कौन सा कोर्स करना है, कौन सा कोर्स करना है उसके अकॉर्डिंग चूज करना है। मैं आपको बताऊं कि कैसे आपने चूज करना है। तो आपने सिंपली सी इस वेबसाइट पर जाना है cet.nta.nic.in। इसकी वेबसाइट पर जैसे ही विजिट करेंगे यूनिवर्सिटी का कॉलम है, उसमें आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर कोर्स करना चाहते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर व्यू पर क्लिक करेंगे, अगर स्टेट यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो स्टेट यूनिवर्सिटी के सामने व्यू पर क्लिक करेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर एक बार व्यू पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये पूरी जो 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब जैसे पहली यूनिवर्सिटी यहाँ शो हो रही है बीएचयू हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी इंडिया, यानी कि BHU। अब BHU में डिग्री कोर्स कौन कौन से हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी BA ऑनर्स, LLB, इसके बाद में बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर, तो ये सारे के सारे डिग्री कोर्स हैं। इसके बाद में प्रोग्राम कोर्स ऑफर्ड, कौन कौन से कोर्स ऑफर्ड किए जा रहे हैं वो यहाँ इस कॉलम में दिखाए गए हैं। इसके बाद में डोमेन सब्जेक्ट, जनरल, इसके बाद में ऑप्शनल लैंग्वेज, और ये सारे के सारे इस कॉलम में दिए गए हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लो आप बैचलर ऑफ साइंस यानी कि BSc एग्रीकल्चर डिग्री चूज कर रहे हैं, ये कोर्स आप करना चाहते हैं BSc एग्रीकल्चर का, तो इसमें जो BSc एग्रीकल्चर कोर्स है उसके अंदर सब्जेक्ट आपको कौन कौन से चूज करने हैं वो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर आगे सब्जेक्ट दिए गए हैं, या तो आप चूज करेंगे सब्जेक्ट 1 में केमिस्ट्री आप चूज करेंगे, और या फिर केमिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स चूज करेंगे और फिजिक्स चूज करेंगे, या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स चूज करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट के साथ में PCM रहा है 12th में तो वो यही चूज करेगा क्योंकि इन्हीं से उसने स्टडी की है, तो वो केमिस्ट्री में एग्जाम देगा, CUET का मैथमेटिक्स में देगा, फिजिक्स में देगा। तो PCM वाले कैंडिडेट ये चूज कर सकते हैं। लेकिन जो बायोलॉजी के कैंडिडेट्स हैं वो बायोलॉजी चूज कर सकते हैं, केमिस्ट्री चूज कर सकते हैं और फिजिक्स चूज कर सकते हैं। ये PCB के कैंडिडेट ये ग्रुप चूज कर सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट में। और जो एग्रीकल्चर के हैं वो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं PCA के कैंडिडेट्स। तो ये इस प्रकार से अगर कोई BSc एग्रीकल्चर कोर्स करना चाहता है BHU से तो वो सब्जेक्ट चूज करेगा, उसके 12th में क्या सब्जेक्ट रहे थे उसके अकॉर्डिंग। जो PCB वाला है ये सब्जेक्ट चूज करेगा, और PCM वाला सब्जेक्ट ये चूज करेगा मैथमेटिक्स, और PCA वाला है वो एग्रीकल्चर चूज करेगा। तो ये सब्जेक्ट इस प्रकार से चूज किए जाते हैं। आगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी लिखी हुई है कि 10th में आपके इन सब्जेक्ट में 50% होनी चाहिए और आपकी एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। 16 से लेकर के 25 ईयर तक आपकी एज होनी चाहिए 1 जुलाई 25 तक। तो ये सारी की सारी कंडीशनें दी गई हैं। तो इस प्रकार से आप
सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल दूं कि आप बीए ऑनर्स एलएलबी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा, इंग्लिश और हिंदी में कोई भी एक लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देना पड़ेगा। ये तो ये सारी की सारी यहाँ पर ये सारी कंडीशनें हैं कि ये सब्जेक्ट आपको चूज करने। तो इसके लिए आप एक व्हाइट पेज ले लें, यहाँ जितनी भी 46 यूनिवर्सिटी आपको दिखाई दे रही हैं, इन 46 यूनिवर्सिटी में इन 46 यूनिवर्सिटी को पेपर पर लिख के इनमें कौन से कोर्स आपको करने हैं, कौन से डिग्री कोर्स करने हैं, उसके सामने ये सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, ये ही आपने अप्लाई करने हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मैं बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करना चाहता हूं, बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करना चाहता हूं बीएचयू से, तो मेरे को 3 और मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट से हूं तो मेरे को ये 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं। वो सब्जेक्ट चूज करने हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज करना है, जो मैंने यहाँ पर चूज किया था रजिस्ट्रेशन करते समय। मैं आपको फिर से वहां ले चलता हूं, वहां बता देता हूं रजिस्ट्रेशन के उस पे कि यहाँ हमने रजिस्ट्रेशन किया था, वो ये सब्जेक्ट चूज की थी। ये यहाँ पर ये मैंने यहाँ केमिस्ट्री चूज किया है। इससे पहले यहाँ पर ये अप्लाई फॉर एग्जाम एंड सेलेक्ट टेस्ट पेपर में सबसे पहले मैंने बायोलॉजी चूज किया है, फिर केमिस्ट्री चूज किया है और फिर फिजिक्स चूज किया है। इन 3 सब्जेक्ट का मैं एग्जाम दूंगा तो मैं एलिजिबल हो जाऊंगा बीएचयू के बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के लिए। तो आप इस प्रकार से ये लिख लें एक व्हाइट पेज पर कि आपको कौन कौन से एग्जाम टेस्ट पेपर सेलेक्ट करने हैं, कौन से कोर्स के लिए, कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए, कौन सी डिग्री कोर्स के लिए। तो ये जानकारी थी सीयूईटी के फॉर्म के बारे में। और मैं आपको बोलूंगा कि जो कैंडिडेट नीट का एग्जाम दे रहे हैं उन कैंडिडेट्स को आईसीआर का ये सब्जेक्ट, जो आईसीआर के बीएससी एग्रीकल्चर के जो सब्जेक्ट्स हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनके एग्जाम देना जरूरी है। क्योंकि हो सकता है आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन ना हो पाए, बीडीएस में सिलेक्शन ना हो पाए, और फिर आप उस समय सोचें कि मैं तो बीएससी एग्रीकल्चर कर लूं या बीएससी कर लूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना बेटर रहता है। इसलिए आपको ये फॉर्म अप्लाई करना जरूरी है। तो ये मैंने सारी आपको बता दी है। और आईसीआर की जब काउंसलिंग होगी तो मैं आपको उस समय बता दूंगा कि आपको कौन कौन से इंस्टीट्यूट में काउंसलिंग करवा के एडमिशन लेना है। पहले आपको ये सीयूटी का एग्जाम देना है, उसके बाद आप आईसीआर इंस्टीट्यूट के तहत आप एडमिशन ले सकते हैं एग्रीकल्चर कोर्सेज के अंदर। तो मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।